आज के टाइम में पैकेज्ड वाटर का जो मार्केट है वो इंडिया में काफी ज्यादा बड़ा है। ना केवल बॉटल्स में पानी भरकर बेचा जाता है बल्कि पाउचेस की भी काफी ज्यादा डिमांड है। एक तरीके से हम कह सकते हैं पाउचेस की कुछ ज्यादा ही डिमांड है, क्योंकि जो नॉर्मल एरिया है, बस स्टैंड हो गया आपका, या रेलवे स्टेशन हो गया, या फिर प्ले ग्राउंड्स हो गए, उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो पानी पीना चाहते हैं और वो बॉटल कैरी नहीं करना चाहते हैं, तो वो पाउच खरीदते हैं। पाउच में उतना पानी होता है सफिशिएंट जितना उनको चाहिए होता है, पीते हैं और वो डस्टबिन में डालकर आगे चले जाते हैं और उनको बॉटल भी कैरी करने की टेंशन नहीं रहती है। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी पड़ जाता है। अगर एक बॉटल वो 10 या 20 रुपए का खरीद रहे थे, वहीं वो 2 से 3 रुपए के पाउच में ही अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो यहाँ एक बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल कर आता है आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, वाटर पाउच मेकिंग बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है, लाइसेंस कौन सा लेना होगा और आप अर्निंग कितनी कर पाएंगे, A to Z चीजें जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको वाटर पाउच मेकिंग ऑटोमेटिक मशीन खरीदनी होगी। ये खरीदने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे आप नॉर्मल सिटीज में आपके आसपास अगर कहीं मिलती है तो वहां पर जाकर खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं तो मेरे पास 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला मैं वाराणसी में देख सकता हूं, दूसरा मैं लखनऊ में देख सकता हूं और तीसरा अगर मैं उत्तर प्रदेश में ही हूं तो मेरठ मेरे लिए एक सबसे बेस्ट लोकेशन होती है जहां मुझे ये मशीनें मिल जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप गुजरात में तो सूरत में देख सकते हैं, अगर आप बिहार में तो पटना में देख सकते हैं, अगर आप झारखंड में है तो आप रांची में देख सकते हैं, मुंबई में देख सकते हैं, अगर महाराष्ट्र में है तो इसी तरीके से जो बेस्ट सिटीज हैं वहां पर आपको मिल जाएंगी आसानी से। अगर नहीं मिलती हैं आपके सिटी के आसपास तो आप indiamart.com पर ऑनलाइन होलसेलर से या फिर जो सेलर्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आप तक पहुंचा देंगे। इसके साथ में आपको 1000 लीटर का एक वाटर आरओ प्लांट चाहिए होगा। इसकी भी कॉस्टिंग कुछ ज़्यादा नहीं आएगी। आपकी जो ऑटोमेटिक मशीन होगी, फुल्ली ऑटोमेटिक वाटर पाउच मेकिंग मशीन, उसकी कॉस्ट तकरीबन 1,25,000 से 1.5 लाख तक होगी और जो आरओ वाटर प्लांट होगा ये भी 30 से 40 हज़ार रुपए तक पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इतने के साथ में आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नॉर्मल पानी का कनेक्शन आपके वहाँ होना चाहिए, नहीं है तो आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और करिए, एक समर बनवा लीजिए। समर से जो पानी आएगा उसको आरओ में फिल्टर करिए और उसके बाद वो पैक करके बेचिए। पैकिंग मशीन ऑटोमेटिक आपको पाउचेस बनाकर देती जाएगी। पैकिंग मशीन की जो क्षमता होती है आमतौर पर 1 सेकंड में 1 पाउच निकाल देती है, यानी 1 मिनट में 60 पाउच और 1 घंटे के अंदर वो 600 पाउच निकालेगी। आमतौर पर दिन में अगर 6 घंटे भी मशीन चलती है तब भी 3600 पाउच निकल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा हो जाती है। इन पाउचेस को बोरियों में पैक करके बेचा जाता है। नॉर्मल बोरियां आती हैं प्लास्टिक की, उन बोरियों में इन पाउचेस को भरा जाता है और उसके ऊपर से सील कर दिया जाता है। एक बोरी में तकरीबन 50 पाउच रहता है। अब यहाँ पर एक पाउच बनाने की जो आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग आई है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, इसके अलावा लेबर चार्ज हम मान के रख सकते हैं, एक बंदा भी अगर आप रख देते हैं तो लेबर चार्ज भी आपका यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा आप उसको बेचने जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन, और जिस पॉलीथीन में पैक है वो पॉलीथीन का पूरा रोल होता है, वो भी आपको वही कंपनी वाले प्रोवाइड करवा देंगे जिनसे आप मशीन खरीद रहे हैं। प्रिंटिंग आपका शामिल है। सारी चीज़ें अगर आप इसमें निकाल देते हैं तब भी आपका जो एक पाउच है वो तकरीबन 50 पैसे का बनकर तैयार हो जाता है। अब 50 पैसे का अगर एक पाउच बनकर तैयार हुआ है, उसको अगर आप 1 रुपए का भी सेल करते हैं तब भी आप 100% का मार्जिन ले रहे हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। 50-50 पाउचेस की आपने बोरियां बनाई हैं और उन बोरियों को आप 50 रुपए का ही बेच रहे हैं, क्योंकि उसमें 50 पाउचेस हैं। आप एक बोरी के ऊपर तकरीबन 25 रुपए का प्योर मार्जिन ले रहे हैं, सारा कॉस्ट, सारा इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद। अब एक दिन में आप केवल और केवल 100 बोरियां भी अगर सप्लाई कर देते हैं तो आप आसानी से यहाँ पर 75,000 रुपये महीने का कमा पाएंगे। गर्मियों के सीज़न में ये जो आपका बोरियों का सप्लाई का सिलसिला है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जितने भी पान वाले, गुमटी वाले, जिनके पास भी फ्रिज हैं मौजूद हैं, या फिर जो कोल्ड बॉक्सेस होते हैं जिनमें बर्फ़ डालकर लोग बॉटल और पानी रखकर बेचते हैं सड़क के किनारे, उन सभी को पकड़िए, उन सभी को टारगेट कीजिए, उन सभी को आप अपना माल सप्लाई करके आएंगे तो दिन में यहाँ पर आपकी 100 बोरियां बिकनी बहुत कॉमन सी बात हो जाएगी। क्योंकि आमतौर पर मैं अगर अपने लखनऊ की ही बात कर दूं तो कम से कम 10,000 दुकानदार तो सड़क किनारे बैठे ही होंगे जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं इन्हीं सब कामों से। तो
तो उन 10,000 दुकानदारों में क्या 200-300 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो मुझसे माल खरीदेंगे? बिल्कुल होंगे और बिल्कुल खरीदेंगे। अब यहाँ पर अगर आप ये कहते हैं कि आपका शहर तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, इतने भी नहीं होंगे, तो यहाँ पर आप अपने आसपास के एरिया को टारगेट कर लीजिए। और ये तो आपके लिए और ज्यादा अच्छी बात हो गई कि अगर इतना छोटा शहर है तो वहां शायद ही कोई इस बिजनेस को कर रहा हो, तो आपका कंपटीशन भी ना बराबर हो जाता है, तो आप यहाँ पर और अच्छे से पूरे मार्केट को टारगेट कर पाएंगे। और आपसे दुकानदार माल क्यों ही खरीदेगा, क्यों नहीं खरीदेगा ये बोलिए। आप 1 रुपए का एक पाउच उनको जाकर दे रहे हैं दुकान पर, और वो बंदा आगे उस पाउच को 2.5 रुपए का 3 रुपए का बेचेगा, तो दुगने से भी ज्यादा प्रॉफिट है उसको, तो क्यों नहीं वो आपसे माल खरीदेगा। तो जैसा मैंने पहले बात किया कि यहाँ पर आप अगर 100 बोरी बेचते हैं तब भी महीने का तकरीबन 75,000 कमा पाएंगे, और गर्मियों के सीजन में 200-300 बोरियों तक भी जा सकता है, तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए तक भी आसानी से जा सकते हैं, रीच कर सकते हैं। लगभग साल के 8-9 महीने ये बिजनेस चलता है। इधर सर्दियों में 3-4 महीने जो होता है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, उसके बाद फिर से ये बूम पकड़ लेता है। प्रॉफिट की तो बात कर ली, अब बात करते हैं कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको FSSAI लाइसेंस लेना होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, BIS सर्टिफिकेट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ISI मार्क के लिए। इसके अलावा GST रजिस्ट्रेशन और वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लैब से पानी की क्वालिटी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। इतने के साथ में आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो बिजनेस काफी अच्छा है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो जरूर करिए। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप वाटर पाउच मेकिंग बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।